अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 सर्कल, इससे रिलेटेड हम कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे। अब तक हम आलमोस्ट 6 लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज इस सिलसिले का ये 7th लेक्चर है। तो एक्सरसाइज 7.1 जो इस साल शॉर्ट रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे बहुत कुछ पेपर में बनेगा। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम तक आपको बताया एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। अब वो सर्कल, इस पूरी एक्सरसाइज में मोस्टली हम सर्कल की इक्वेशन मालूम करेंगे। अब हम जो सर्कल की इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसमें आपको सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है। वो दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ। तीसरे पॉइंट के बजाय आपको एक कंडीशन दे दी गई है, तो इन दोनों पॉइंट को इस्तेमाल करना है, इस कंडीशन को इस्तेमाल करना है, फिर सर्कल की इक्वेशन आएगी। अब देखें, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। ये आपके पास एक क्वेश्चन हमें करना है। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्ड कराया। यहाँ पे हम सिर्फ डायग्राम बना देते हैं, बाकी प्रोसेस आप कर लीजिएगा। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका रेडियस a के बराबर है। वो सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है। वो दोनों पॉइंट क्या है आपको नहीं बताया गया, छुपा दिए गए। वो दोनों पॉइंट जो है ऑन द एक्सिस ऑफ x, वो दोनों पॉइंट x एक्सिस पर मौजूद है। विच आर एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम द ओरिजिन, वो दोनों पॉइंट ओरिजिन से b डिस्टेंस पे वाक़ हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये ओरिजिन आ गया, इससे b डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लें, इससे b डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लें। अब हम क्या ड्रॉ करें बताइए? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट A पॉइंट B, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। दोनों पॉइंट ओरिजिन से b डिस्टेंस पर हैं। इसके कोऑर्डिनेट b, 0 हो जाएंगे। ये भी b डिस्टेंस पर है, ओरिजिन के इस तरफ है, तो बेटा माइनस b रिप्लेस करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट -b, 0 हो जाएंगे। आपसे कहा जा रहा है सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, रेडियस a के बराबर है। डेफिनेटली इस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होगा। वो रेडियस आपको गिवन है किसके बराबर? a के बराबर है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? लेट कर लिया जाएगा x² y² प्लस ऑफ 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। हैविंग रेडियस, जिसका रेडियस जो है वो √of g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, अब ये बताओ सर्कल पास कहाँ से हो रहा है? इट पास से शुरू, सर्कल पास हो रहा है एक पॉइंट b, 0 से पास हो रहा है। इसको पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। फिर सर्कल पास कहाँ से हो रहा है? -b, 0 से, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, दूसरी इक्वेशन आएगी। उन दोनों को सॉल्व करेंगे, c और g निकल आएगा। फिर आप रेडियस वाले फार्मूले को कंपेयर कर लेंगे और इसका जवाब निकल आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप आसानी तौर पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसकी डायग्राम हमने समझा दी और सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था। तो पहले आप 16 क्वेश्चन देख लें, उसी बेस पर ये सवाल बेटा कर लीजिएगा। आए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बताइए कि अगर आपके पास एक पॉइंट में कहूँ 3, 4, ये एक्स्ट्रा बात है, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 3, 4, मैं कहूँ 3 और 4 को एक्सप्लेन कहें। आप कहेंगे सर यहाँ से जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए x एक्सिस के ऊपर। ये पॉइंट M आ गया और ये जो ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस है ये 3 के बराबर होगा और जो हाइट है
इस हाइट को क्या कहेंगे, 4 का नाम देंगे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं इस m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस m के कोऑर्डिनेट, ये m x एक्सिस पर है, ओरिजिन से 3 यूनिट पर है, इसके कोऑर्डिनेट 3,0 हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। टच इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एंड पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, और इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक सर्कल हम ड्रॉ कर दें। ये सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ बनाया गया है। ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, और ये पास हो रहा है 2 पॉइंट से। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, -2 है, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, -4 है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम इन 2 पॉइंट को पहले इस्तेमाल कर लें। लेट कर लिया जाएगा x² y² 2gx 2fy + c = 0। बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन है। साथ में इसके क्या हैं, हैविंग सेंटर, इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f, और रेडियस किसके बराबर है, √g² + f² - c। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट 1, -2 से पास हो रहा है। ये पॉइंट सर्कल पर मौजूद है। तो बेटा सर्कल की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2g x का मतलब 1 2fy मीन्स -2 प्लस ऑफ c = 0। 1 का स्क्वायर 1 4 प्लस ऑफ 2g -4f प्लस ऑफ c, बेटा ये 5 + 2g -4f प्लस ऑफ c से इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू, क्वेश्चन के मुताबिक ये पास हो रहा है अनदर पॉइंट 3, -4 से पास हो रहा है। अनदर पॉइंट 3, -4 से पास हो रहा है। तो बेटा होगा क्या, 3, -4 से पास हो रहा है, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 2gx मीन्स 3 आ जाएगा, 2fy मीन्स -4 हो जाएगा, प्लस ऑफ c = 0। 9 + 16 25 प्लस ऑफ 6g -8f प्लस ऑफ c। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, है ना। 2 इक्वेशन आ गई। अब इसमें दोनों को हम सॉल्व कर दें। बेटा इसमें 3 वेरिएबल हैं GFC, इसमें भी 3 वेरिएबल GFC हैं, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट टचेस एक्स एक्सिस, ये किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो देखें इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेते हैं, -g -f सेंटर के कोऑर्डिनेट। आप कोई कहे इसको एक्सप्लेन करें, तो आप कहेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये डेफिनेटली उस पॉइंट को टच करेगा। ये एक्स एक्सिस टच कर रहा है, इस पॉइंट को टच करेगा। इस पॉइंट को C का नाम दे दें, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, -g हो जाएगा। ये हाइट -f होगी। आप बता सकते हैं C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, हॉरिजॉन्टल से -g डिस्टेंस पर है, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है इसका, 0 के बराबर। अब हमने क्या किया बताइए, ड्रॉ
a perpendicular from minus g minus f to x-axis that meet वो मिल जाएगा एट पॉइंट सी माइनस जी कॉमा ज़ीरो से मिलेगा। रिफर टू फिगर। डायग्राम के मुताबिक सर्कल पासिस थ्रू, ये पॉइंट सर्कल पर मौजूद है, टच कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पर भी मौजूद है और ये सर्कल पर भी मौजूद है। सर्कल पासिस थ्रू, सर्कल पास हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट माइनस जी कॉमा ज़ीरो से पास हो रहा है, तो इसको भी हम सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे ये दो पॉइंट सर्कल पर मौजूद है तो ये दोनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे थे, इसी तरह से ये पॉइंट सर्कल पर मौजूद है तो ये भी सर्कल की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। x की जगह माइनस जी का स्क्वायर, y मीन ज़ीरो का स्क्वायर, 2g, x का मतलब माइनस जी, 2f, y मीन ज़ीरो, प्लस ऑफ c इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बेटा ये g स्क्वायर आएगा, माइनस 2g स्क्वायर प्लस c आ जाएगा, माइनस जी स्क्वायर, c की वैल्यू g स्क्वायर आ गई, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई आपको, एक इक्वेशन ये वाली हासिल हो गई और एक इक्वेशन ये वाली हासिल हो गई। अब हम इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इसमें दो अननोन आ गए सी और जी, इसको हम सेव कर लेते। एक और इक्वेशन की डिमांड है जिसमें सी और जी शामिल हों, तो सी और जी शामिल हों, इन दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे, सी जी वाली इक्वेशन बनाएंगे। एफ़ को डिलीट करना पड़ेगा, एक -4f है, एक 8f है, एफ़ डिलीट करना है, कोफिशिएंट सेम बनाने होंगे, एक -4f है, एक 8f है। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8f और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो नाउ करेंगे क्या कैलकुलेशन, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 1 को और सब्ट्रैक्ट करा दें इक्वेशन नंबर 2 के साथ। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है 5 + 2g माइनस 4f प्लस c लिखी हुई है इज इक्वल टू 0। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी 10 + 2 प्लस का 4g माइनस 8f प्लस 2c इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ऐसी आ जाएगी 25 + 6g माइनस 8f प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये 25 + 6g माइनस 8f प्लस c और 10 + 4g माइनस का 8f प्लस 2cc। सही बेटा, अब क्या करें, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 15 माइनस 2g, ये कैंसिल होके c आ जाएगा। बट बाई इक्वेशन नंबर 3 c बराबर है किसके, g स्क्वायर। तो बेटा देयरफॉर -15 माइनस 2g, ये g स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। अरेंज कर लेंगे, g स्क्वायर माइनस 2g माइनस 15 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमें g हर सूरत में मालूम करना है। 15 के ऐसे फैक्टर करें जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर -2g आता हो। 15 का टेबल हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आएगा। तो बेटा g स्क्वायर माइनस 5g प्लस 3g माइनस 15 आ गया। g कॉमन ले लें, g माइनस 5 3 g माइनस 5 इज इक्वल टू 0। g माइनस 5 फर्दर कॉमन आ गया, g प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर
g माइनस 5 इक्वल टू 0 और g इक्वल टू माइनस g प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा g की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू मिल गई आपको 5 के बराबर, अगली वैल्यू क्या मिली, -3 के बराबर हासिल हो गई। आपने करना क्या है, दोनों के लिए काम करना है, 1 बाय 1 काम करेंगे व्हेन g इक्वल टू 5 और यहीं से काम स्टार्ट करेंगे g इक्वल टू -3। अभी -3 को इग्नोर कर दें, g निकल आया। अगर मैं इसको थर्ड में रिप्लेस कर दूं g स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, डैट इम्प्लाइज c की वैल्यू 25 आ गई। f मालूम करना है, पुट कर देंगे आप, पुटिंग वैल्यूज ऑफ c एंड g इन इक्वेशन नंबर 1 लिखिए हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 टॉप में लिखी हुई है 5 प्लस 2g माइनस 4f प्लस c, 5 प्लस ऑफ 2g, g की जगह 5 माइनस 4f प्लस c की जगह 25। तो बेटा ये 5 प्लस ऑफ 10 प्लस 25 इक्वल टू 4f, 25 30 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 4f, डिवाइड कर देंगे 40/4, f आ जाएगा, f की वैल्यू 10 आ गई। अब हम तीनों वैल्यूज़ को पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, सर्कल की इक्वेशन मालूम कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, gx g की जगह 5, f की जगह 10, c मीन्स 25। तो बेटा ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x प्लस 20y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ये कहलाएगी बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम क्या करेंगे, व्हेन g बराबर है -3, अब इस काम को अब दोबारा CFG मालूम करेंगे, c बराबर g स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये 9 आ गया। अब इसको पुट कर देंगे आप, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 ताकि f निकल आए। इक्वेशन 1 क्या है, 5 प्लस 2g माइनस 4f प्लस c, 5 प्लस ऑफ 2g और माइनस का 4f प्लस ऑफ c, ये लिखा मैंने 5 प्लस 2g माइनस 4f प्लस ऑफ c। तो ये 5 माइनस 6 प्लस ऑफ 9 इक्वल टू 4f, 9 5 14, 14 में से ये 8 आ जाएगा, 4f, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप ले जाकर कहाँ रिप्लेस कर दें, इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। थोड़ा सॉल्व करें, एक स्टेप और कर लें, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। बेटा इस जैसा एक और सवाल है, उसे आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 15 की तरह एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, कंटेनिंग द पॉइंट्स -1 -2 6 -1 टचिंग द एक्स एक्सिस। एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सही, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ये पास हो रहा है कितने पॉइंट से, -1 -2 और 6 -1 से पास हो रहा है। तो हम उसी तरह से लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी be the equation of circle. Having center के कोऑर्डिनेट -g - f एंड रेडियस √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। ये पास हो रहा है पहले पॉइंट से, तो कौन सा पॉइंट -1, -2 रिप्लेस कर देंगे, एक इक्वेशन आएगी। फिर ये पास हो रहा है 6 - 1 से, इसको पुट कर देंगे, एक और इक्वेशन आएगी। अब यहाँ एक पॉइंट मिला आपको, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं -g - f। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए तो एक पॉइंट C मिलेगा जो ओरिजिन से -g डिस्टेंस पर होगा। इस C के कोऑर्डिनेट -g 0 के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिफर टू फिगर, डायग्राम के मुताबिक इट पासिस थ्रू, ये पास हो रही है किस पॉइंट से बताइए, -g, 0 से पास हो रही है। इसको भी पुट कर देंगे और सर्कल की मुकम्मल इक्वेशन आ जाएगी। आई होप ये क्लियर है। मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया और पिछली टाइप से आप इस सवाल को ख़ुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। बेटा इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें, अपने कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह हम और वीडियोज़ जो है वो अपलोड करेंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।